तो मेरी चाची ने बोला बर्फी बांट, बेटी हुई है। छोटा भाई बैठा, मैंने कहा बर्फी ला, चाची को खिला। क्या फर्क पड़ता है? नाम रोशन तो ये भी कर सकती है। आया ना, बेटे के चांद से ब्याह होते पलट जाएगा, पर ये दूसरे घर जाके भी बाप का ख्याल रखती है, वो बेटी होती है। पापा वो ओके, हाथ ऊपर करके ताली बजाओ एक बार। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। देखो अगर आप वॉल्यूम नहीं बढ़ाओगे ना तो मुझे लगेगा आप बोर हो रहे हो। जय आरसीएम, जय आरसीएम। और कैसे हैं आप सब? मेरा नाम खुशी और मैं बीबीए डाइट सेलिंग से अपने पापा के साथ बिजनेस भी कर रही हूँ और इसको एज अ करियर मैं कर रही हूँ। मतलब क्लास में थी तब मैंने अपने सपने देखने स्टार्ट किए थे और मतलब मैंने मेरे जो दादाजी थे, मतलब मेरे पापा जी के जो भाई थे, तो वो एक फरीदाबाद में ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ स्विमिंग पूल, क्लब, जिम और पार्क सब था, मतलब 5 स्टार से कम नहीं। मैं उनके साथ गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे ये था कि बस मुझे यही घर लेना है, क्योंकि पलवल में सिर्फ एक ही कमरे में गुजारा होता था, वो भी एक कूलर, और जिसमें मैं और मेरा भाई घुस के सोते थे, क्योंकि आदत कूलर की आदत थी और ये मम्मी पापा के पास हवा नहीं जाती थी। अब सोते टाइम कौन सा पता लग रहा है कहाँ पैर जा रहे हैं, कहाँ सर जा रहा है, ऐसे घुस के सोते थे। अब अपने फ्लैट में एक मेरा अलग रूम है जिसमें एसी है, 24 घंटे लाइट आती है और लाइट ऐसे जाती है और ऐसे आती है, तो पता भी नहीं लगता। तो इतना डिफरेंस लाइफ में आया। जब मैं वहाँ गई, जब मैंने वो चीज़ें देखी तो मैं अपने पापा को आके बताया। मैंने बोला पापा मुझे वहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना है। तो मेरे पापा जब आरसीएम में मतलब रॉयल्टी अचीवर थे, तब मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी कि अपने सपने लिखना स्टार्ट करो। मैंने एक कॉपी में अपने सपने लिखे कि मुझे ये लेना है, ये लेना है। छोटे बच्चों के क्या सपने होते हैं? मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा ये चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, मुझे बारबी डॉल चाहिए, ये चीज़ें वो लिखी। जब मैं 5th क्लास में आई, यानी नेक्स्ट ईयर, तो हम फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ें समझ आती है कि लिखने में कितनी पावर होती है। तो लिखते लिखते मेरे ड्रीम ऐसे हो गया और अब लग्जरी वाली लाइफ जी रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और अभी हम शिमला होके आए हैं, अभी बस रात को ही आए थे और सुबह हम मीटिंग में आए हैं, तो बहुत थकान वगैरह भी हो रखी है। शिमला में इतने मजे आए, पहली बार मैंने हॉर्स राइडिंग करी और हॉर्स में जो मजे दिलाए, खड़ी चढ़ाई पे ऐसे ऐसे चलता है तो वो बताते हैं पीछे करो, आगे करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब वहाँ ये समझ नहीं आता है कि भाई आगे होना है पीछे होना, बस घोड़ा ना गिरा दे, आगे खाई यहाँ हो, और घोड़ा भी कैसा, पेड़ यहाँ, खाई है तो घोड़ा भी यहीं से जाएगा। पूरे मजे दिलाए, हॉरर वाला एक्सपीरियंस कराया और शिमला में बहुत मजे आया, एडवेंचर किया। और अगर जॉब होती मेरे पापा के पास, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मेरे पापा और जिनका अभी 20 जुलाई को सेमिनार है, आशीष अंकल और जगदीश चाचू, तो ये तीनों तो आरसीएम वाले, मेरे मामा अकेले जॉब वाले। मेरे पापा और मेरे चाचू और वो आशीष अंकल बिल्कुल फ्री, नो टेंशन, नथिंग, कोई कॉलिंग नहीं, कोई कुछ, अरे अपन चल रहा। लेकिन मेरे मामा थोड़ी देर में फोटो खिंचवा रहे, कॉल आ जाती है, थोड़ी देर में फोटो खिंचवा रहे, कॉल आ जाती है। मतलब इतनी टेंशन, मतलब फोटो के लिए भी वो कॉल आ गई, फिर बात करने लगे, फिर उनका तो फोटो सेशन रह जाता है, फिर हम अपने चलते चलते फोटो खिंचवाएं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पापा के पास जॉब होती तो क्या हम ऐसे मजे कर पाते? क्या हम शिमला जा पाते? तो ऐसे घूमने के लिए क्या करना चाहिए? आरसीएम। कौन घुमाएगा? आरसीएम। 7 पीढ़ियां खुश रहे, क्या करना चाहिए? आरसीएम। इसलिए करना चाहिए आरसीएम। और अभी तो मैं सीख ही रही हूँ धीरे धीरे और चीज़ें भी, और पापा के साथ मीटिंग और बिजनेस सेमिनार में जाती हूँ। और सबसे बड़ी जो लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी कुछ नहीं पता कि आपको किस सिचुएशन में किसके सामने हाथ फैलाना
से, और आज तो ऐसी जनरेशन है कि वो अभी से इसी एज में पैसा कमाना चाहती है। अभी छोटे छोटे बच्चे बोलते कि पढ़ने से क्या होता है, वो होता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज आती है कि रिच पीपल वो होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जिन्होंने मतलब 5th 8th तक कर रही है वही रिच पीपल होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो जॉब करते हैं। दिमाग में अभी देखो उनके बच्चों के क्या है, तो उनको ऐसी चीज पे लाओ ना। यहाँ आपको कम इन्वेस्ट करना है क्या है, प्रोडक्ट खरीदो, आप भी सब घर में यूज करते हो, आप दूसरी दुकान से लाते हो, आप आरसीएम से ले आओगे तो क्या होगा, पैसा ही तो आएगा। लेडीज खर्चा चर्चा कुछ लेके आते हो, चाहे वो साड़ी हो या कुछ हो, तो आप दूसरे को तो बताते हो ना, अरे आज मेरे पति ने मुझे साड़ी दी, अरे आज मेरे पति ने मुझे सोने के लिए करवाया, तो बताते हो ना। तो ऐसे प्रोडक्ट का बताना है आपको, बताना है कि मेरे को ये अच्छा लगा, आगे तक पहुंचाना है। ऐसे करते करते आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पैसा आएगा और मजा भी बहुत आएगा। ये एक इकलौता पैसा है जो अनलिमिटेड पैसा लेता है, फाइनेंशियल फ्री करता है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और